नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। मुहर्रम का 10वां दिन, जिसे आशूरा कहा जाता है, दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए बहुत महत्व रखता है। यह करबला की लड़ाई की बरसी है, एक दुखद घटना जो 680 ईस्वी में हुई थी। इस दिन इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया था। आशूरा गम और चिंतन का दिन है, जो इमाम हुसैन के बलिदान को याद करता है। लाखों शिया मुसलमान इस दिन को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाते हैं, मातम की रस्में और जुलूस निकालते हैं। आशूरा उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। करबला की घटनाएं मानवता के लिए गहन सबक रखती हैं। करबला की लड़ाई सिर्फ जमीन या सत्ता के लिए संघर्ष नहीं था, यह सिद्धांतों का टकराव था। उमैयद वंश के भ्रष्ट शासक यजीद ने इमाम हुसैन से निष्ठा की मांग की, जिन्होंने एक ऐसे शासक के प्रति वफादारी का वादा करने से इनकार कर दिया जिसे वे अन्यायी मानते थे। इमाम हुसैन का मानना था कि नेतृत्व धर्मपरायणता, न्याय और करुणा पर आधारित होना चाहिए। अपने इंतजार में आने वाले खतरों को जानते हुए इमाम हुसैन अपने परिवार और समर्पित अनुयायियों के एक छोटे समूह के साथ मदीना से वर्तमान इराक में कूफा की यात्रा पर निकले। उनका उद्देश्य यजीद के अत्याचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और न्यायपूर्ण और नैतिक नेतृत्व के लिए समर्थन जुटाना था। हालांकि यजीद की सेना ने करबला के मैदानों के पास इमाम हुसैन और उनके साथियों को रोक लिया। भयावह स्थिति के बावजूद इमाम हुसैन ने यजीद की मांगों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। आशूरा की घटनाएं इमाम हुसैन और उनके साथियों के असाधारण साहस और अटूट विश्वास के प्रमाण के रूप में हैं। संख्या में कम और एक दुर्जय दुश्मन का सामना करते हुए उन्होंने अत्यधिक बहादुरी और लचीलापन प्रदर्शित किया। पूरे घेराबंदी के दौरान इमाम हुसैन और उनके साथियों ने उल्लेखनीय धैर्य और दृढ़ता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अल्लाह में अटूट विश्वास के साथ भूख, प्यास और हिंसा के निरंतर खतरे का सामना किया। युद्ध के मैदान में इमाम हुसैन के साथियों ने अपने इमाम की रक्षा करते हुए और अपने सिद्धांतों को कायम रखते हुए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अपने साथियों और परिवार के सदस्यों की शहादत को देखने के बावजूद इमाम हुसैन दृढ़ रहे। ऐसी विपत्ति के सामने उनका साहस अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण का काम करता है। करबला की घेराबंदी अकल्पनीय क्रूरता से चिह्नित थी। यजीद की सेनाएं अंधी महत्वाकांक्षा और सत्ता की लालसा से प्रेरित होकर कोई दया नहीं दिखाती थीं। उन्होंने फरात नदी तक पहुंच को काट दिया। इमाम हुसैन और उनके अनुयायियों, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, को दिनों तक पानी तक पहुंचने से वंचित रखा। इमाम हुसैन के परिवार, खासकर छोटे बच्चों द्वारा सहा गया कष्ट दिल दहला देने वाला है। ऐसी कठिनाई के बावजूद इमाम हुसैन का संकल्प कमजोर नहीं हुआ। पानी से वंचित करना केवल एक रणनीतिक कदम नहीं था, बल्कि उनकी भावना को तोड़ने के लिए जानबूझकर की गई क्रूरता थी। बर्बरता का यह कृत्य उस गहराई को रेखांकित करता है जिस पर यजीद की सेना डूब गई थी। करबला में हुए कष्ट अनियंत्रित अत्याचार के खतरों के प्रति एक गंभीर चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। करबला की लड़ाई एक त्रासदी थी, लेकिन यह एक कालातीत संदेश भी देती है जो आज भी गहराई से गूंजता है। यह हमें याद दिलाता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई एक शाश्वत संघर्ष है और जो सही है उसके लिए खड़े होना हमारा नैतिक कर्तव्य है, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न हो। इमाम हुसैन का बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व मानवता की सेवा करने और न्याय को कायम रखने में है, न कि सत्ता या व्यक्तिगत लाभ के पीछे भागने में। मृत्यु के सामने भी इन सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता नेताओं और व्यक्तियों के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में कार्य करती है। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने आत्मसमर्पण के बजाय शहादत को चुना। उनका बलिदान उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष कर रहे सभी लोगों के लिए आशा की किरण का काम करता है। करबला की घटनाएं हमें करुणा और सहानुभूति के महत्व की याद दिलाती हैं। करबला के सबक अतीत तक ही सीमित नहीं है, उनका आज की दुनिया में बहुत महत्व है, जहां अन्याय और उत्पीड़न मानवता को त्रस्त करते रहते हैं। करबला की कहानी हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाता है कि उत्पीड़न के सामने चुप्पी मिलीभगत के समान है।
करबला हमें सिद्धांतों और बलिदान के महत्व की याद दिलाती है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची पूर्णता नैतिकता और करुणा द्वारा निर्देशित जीवन जीने में है। इमाम हुसैन का रुख हालांकि त्रासदी में समाप्त हो गया, लेकिन न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को एकजुट किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।